वो नहीं मिलता जो आप ग्रो करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, एज इट इज अपनी रूटीन के अंदर जो डेवलप करना चाहते हैं। तो आपकी जो ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, ये न सिर्फ आपको सामाजिक रूप से बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और बहुत दूर दूर तक आपके काम आती है। विनम्र होना एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है, इसको आपको बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में जाना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जो विनम्रता होती है वो ये नहीं है कि आपने हार और जीत गए। विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है। विनम्रता ऐसी भी होती है, अगर आप कभी ट्राई तो करो धैर्य और पेशेंस से, कि आप रिएक्ट मत करो कहीं पर। आपको लगता है कि यहाँ पर ये अननेसेसरी मतलब एक टकराव हो जाएगा, तो सेकंड थॉट कोई लेगा, बाद में कोई सोचेगा यार इतनी आराम से मान गया जबकि मैं गलत था, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको अप्रिशिएट करने लगेगा, कहीं इनडायरेक्टली आपको रिस्पेक्ट करने लगेगा। तो विनम्रता बहुत ऊँची चीज़ है। यू कैन स्पीक, यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ बट एट द राइट प्लेस। अगर मैं इन्हीं बातों को कहीं भी जाके चौपाल पे और इस तरह से करने लगूंगा तो उसका मतलब कई लोग ईगो हर्ट होगी। दिस इज द राइट प्लेस। यहाँ तो आप तैयार हैं, आपने मेरा स्वागत किया। जब मैं आया, जब मैंने देखा कि आपका बर्तन खुला है तो मैं उसमें दूध डालूंगा, तो मैं अपनी बात कहूँगा, तब मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। तो इसलिए अपनी विनम्रता को आप बनाए रखिए। किसी को लाइफ में छोटा नहीं समझे, क्योंकि तलवारों से युद्ध तो लड़े जा सकते हैं लेकिन कपड़े नहीं सिले जा सकते। कपड़ा तो सुई से ही सिला जा सकता है। तो सुई का, इस नीडल का अपना बहुत महत्व है। इसलिए आपका जो एरोगेंस है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके वातावरण में कहीं उठाएं पैदा करना है। और दूसरा आदमी आपसे भी ज़्यादा ग्रेट है, वो क्या करेगा कि प्रोजेक्ट करेगा अपनी विनम्रता को, लेकिन अंदर से कहेगा देख लूँगा जब मौका है। जब आप इंस्टीट्यूट में नहीं होंगे तो मैं देखो कैसे दीवार पर होगा। तो इसलिए आपको विनम्र होना ही चाहिए। राइट डिसीजन और द पावर ऑफ डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रिलेशन सीधा सीधा प्योरिटी ऑफ माइंड से है। आपका जो पावर ऑफ डिसीजन है वो अगर अच्छा नहीं है, एक गलत राह में आप दूर तक भुगतते चले जाते हैं। एक गलत स्टेप अगर आपने, एक गलत पगडंडी पे चलते हैं, तो लाइफ में सिर्फ क्या आता है, लाइफ में हर जगह पर दो राहें आती हैं, चौराहे आते हैं, तिराहे आते हैं। आपको ये जानना होता है। और अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, फिजिकल ट्रैवलिंग, तो वहाँ तो बोर्ड लगे रहते हैं कि बद्रीनाथ यहाँ से चले जाओ, टेरी इस तरफ से। लेकिन आपके जीवन के रास्ते में बोर्ड सही लगे होते हैं, वहाँ पर आपको विवेक की जरूरत है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सहज न सोई। राम से परेशान मत होना, क्योंकि राम का मतलब ये हिंदू के राम नहीं है। मैं राम की बात करता हूँ तो मैं उस अल्टीमेट की बात करता हूँ, उस यूनिवर्सल मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, जिसके कारण बहुत कुछ होता है। हिग्स बोसॉन, मैं बाद में बात करूँगा। हिग्स बोसॉन आया कुछ याद आता? हिग्स बोसॉन इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ है, इसकी बात करूँगा। गॉड पार्टिकल, इसका कॉमन नाम, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी याद दिलाना कभी क्वेश्चन सेशन में। तो ह्यूमिलिटी, उसके बाद राइट डिसीजन और क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिव अर्ज लास्ट। इसके बाद मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपका आदर करता हूँ, आपको स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं इससे आगे सिर्फ विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप अपने प्रश्न यहाँ पर लाएँ, जिससे कि मेरी सिर्फ शब्दों के कारण से आप थक ना जाएँ, आप भारी ना हो जाएँ। तो सबसे आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, बाकी सब 5 चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, वो है क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिव अर्ज। आपकी जो जीवन की नैया है, नाव है, डोंगी है, उसको आप जिज्ञासा के सागर में डाल दो, क्रिएटिविटी के सागर में डाल दो, और वो ऐसे ऐसे सड़क के उन टापों में पहुंचे जहां पर कि विजडम पैदा होता है और जीवन के नए अर्थ खुलते हैं और आपको ग्रोथ मिलती है और आपका जीवन सफल होता है। तो यू नीड टू बी क्रिएटिव एंड क्यूरियस। अपनी क्यूरियोसिटी को मरने मत देना, उसको डिमिनिश मत होने देना। आज जल्दी रहे, आज जल्दी रहे, आज जल्दी रहे। ऐसा नहीं करना कि आप 3 इडियट्स का मतलब सिर्फ ये समझ लो उसमें से एक चीज कि ऑल इज वेल, व्हाटएवर, ऑल इज वेल। वो उसके बड़े गहरे अर्थ हैं। ऑल इज वेल एट टाइम्स इट इज वेरी गुड टू मेक योर माइंड calm and serene, not to think a lot when you are not capable of thinking it, but आपकी क्यूरियोसिटी हमेशा जागृत रहनी चाहिए। और इस क्यूरियोसिटी के रेफरेंस में मैं जल्दी से बात में भूलना जाऊँ, हिग्स बोसॉन की बात कर लेता हूँ, जबकि इस टॉपिक से बिल्कुल अलग बात है। अभी रिसेंटली गॉड पार्टिकल्स के नाम से एक कण खोजा गया था, बहुत बड़ी महामशीन जर्मन और कहाँ की बॉर्डर पे, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे 150 मीटर अंदर 16-17 मील लंबी सुरंग, और उस पर 4 साल काम हुआ और उसमें अरबों रुपए खर्च हुआ, अरबों डॉलर्स। और उस अरबों डॉलर्स के बाद यू कैन
क्यूरियस कि उससे क्या निकला। उससे ये निकला कि 99.98% हमें ऐसा लगा कि हम एक जगह पहुंच गए हैं जिसकी खोज पिछले 60 साल से फिजिक्स कर रही थी। फिजिक्स का जो मॉड्यूल था वो पूरा नहीं हुआ था सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उसमें एक चीज मिसिंग थी जो आप और हमको नहीं बताई जाती थी, क्योंकि वैज्ञानिक शर्माते थे कि 60 साल से, और तमाम वैज्ञानिक और तमाम फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ये सब लगने के बाद भी एक चीज की खोज नहीं कर पा रही है कि वो मिसिंग एक्स फैक्टर है क्या, जिसके कारण से ये भार और ये आकार बनता है। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये आकार जो यूं करके बनता है ये किसके कारण से? तो अभी पता चला है उसको इन्होंने इतना खर्चा करने के बाद हजारों वैज्ञानिक उसके काम में लगे रहे, इंडिया के 100 वैज्ञानिक उसमें इन्वॉल्व थे, कांग्रेचुलेशंस। और उसके बाद ये पता चला कि शायद हमने वो कण देख लिया, खोज नहीं लिया, देख लिया है। कितने बार देखा कि जब अरबों बार हेड ऑन कोलाइजन करवाया उसके अंदर, ये कोई टेक्निकल साइंटिफिक फैक्ट है, तो सिर्फ 300 बार वो नजर आया, सिर्फ नजर आया, पकड़ा नहीं। वो प्रकाश के वेग से दौड़ता हुआ एक कण होता है जिसका नाम रखा गया है पीटर हिग्स के नाम से, हिग्स बोसॉन। और उस बोसॉन में हमारे बोस का नाम भी शामिल है, जो सत्येंद्र नाथ बोस हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इसका हाइपोथेटिकल आइडिया कुछ दिया था, हमें भी सम्मान मिला। और बोसॉन में आइंस्टीन और बोस इन दोनों के नाम मिक्स है, और हिग्स पीटर हिग्स के नाम से। तो उस कण की खोज के बाद मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूँ, आई एम एक्साइटेड टू शेयर यू माई हैप्पीनेस विद यू, कि आने वाले टाइम में, आपके टाइम में, हम हो सकता है बहुत बुजुर्ग हो जाए, उनका फायदा मिले, लेकिन आपके टाइम में जिस समय इससे द्वारा निकले डेटा पूरे एनालाइज होंगे सर, तो उसके बाद बहुत जबरदस्त एक खिड़की हमें मिलेगी जिससे कि हम उस अननोन वर्ल्ड में जा सकेंगे जिसमें 96% जो एनर्जी अननोन थी, जिसको आप कहते हैं डार्क मैटर, जिस समय वो बटर का दाना ब्लास्ट हुआ था, जिसे आप बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, तो उसके बाद 4% ऑफ दैट ग्रास एनर्जी, तो ये है जो यूनिवर्स है, ये सारी आकाश गंगाएं, सारी कॉन्स्टेलेशंस, लेकिन 96% का उन वैज्ञानिकों को भी पता नहीं था कि वो कहाँ गई। वो छुपी हुई यहाँ पर भी है, लेकिन उसको यहाँ अध्यात्म भी एक्सपेरिमेंट करता है। तो वो हिग्स बोसॉन के रूप में छोटी सी खिड़की हमें मिली है झांकने के लिए बहुत बड़े संसार में, जहाँ से हो सकता है कि फ्यूचर में टाइम मशीन में भी काम हो सकता है, टाइम मशीन में काम हो सकता है, बहुत बड़ी बात। तो इस हिग्स बोसॉन को सलाम, और सुनीता विलियम्स को सलाम, आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस कि अब तक कोई मेल अंतरिक्ष में नहीं गए नए क्या भारत से। और अब मैं अपने बिना अनुरोध करूँ एक बार फिर से आपके जहन में नॉक करना चाहता हूँ कि आप जागे हैं कि नहीं। वो ज़ब्र भी देखा है तारीख का नजरों ने, वो ज़ब्र माने वो समय भी देखा है तारीख का नजरों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। और समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है और जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, और सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, कभी उजालों ने यहाँ पे खुदकुशी की है, कभी उजालों ने यहाँ। और इसको फिनिश करते हुए, कंक्लूड करते हुए 2-4 बातें और कहते हैं, आपके प्रश्न आमंत्रित करूंगा, अगर होंगे तो उनको एलोब्रेट करूंगा, नहीं तो आपके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूंगा। एक बहुत बड़ा जलपोत है अगर आपका जीवन, तो एक छोटे से चित्र से भी डूब सकता है। तो कीप योर माइंड एट गार्ड, अपने दिमाग पर पूरा एक चौकीदार बैठा के रखिए कि कौन सा विचार अंदर आ रहा है, किस तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं। और क्योंकि इफ यू विल कीप योर माइंड एट गार्ड देन यू विल क्रिएट गुड संस्कार्स। करेक्टर के कारण से होता है, ना कि आपकी फॉल्स रेपुटेशन के कारण से। मानवीय मूल्य जो आज हमने बात की, मानवीय मूल्य और प्रोफेशनल एथिक्स, उसको एक अच्छा सा सलाम करता हूं मैं। ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, ये सच मानवीय मूल्यों का सच, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। जहां पर इस टाइम के लिए अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आपके प्रश्न अगर आपके जहन में हो, आपकी क्यूरियोसिटीज, दो दिस इज द लंच टाइम एंड आई नो हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस of being hungry, but still I will wait for just 1 minute. If anything rises, हम
प्रश्न काल में आ गया सर। हाँ, किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न सामाजिक आध्यात्मिक सर जीवन में भौतिकवाद का कितना महत्व है? हमें कितना महत्व दे रहे हैं? भौतिकवाद, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रश्न है कि हमें जीवन में भौतिकवाद को, मटेरियलिज्म कितना महत्व देना चाहिए। आपको जीवन में भौतिकवाद को बहुत महत्व देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए आपके जीवन को भौतिकवाद फैसिलिटेट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उससे आपकी मोटिवेशन पैदा हो रही है, उससे आपकी इंस्पिरेशन पैदा हो रही है। दैट्स व्हाई यू आर एंटरिंग इनटू दिस एमबीए सेशन। लेकिन कीप योर माइंड एट गार्ड, अपने दिमाग को गार्ड पे रखिए। देखिए कि उस भौतिक अचीवमेंट्स को पाने के लिए, उन प्रोफेशनल सफलताओं के लिए कहीं आप फॉल्स रिकॉग्निशन तो क्रिएट नहीं कर रहे, कहीं आप आर्टिफिशियल कमोडिटीज का कलेक्शन करके और ये समझ रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। नो, अल्टीमेटली कैरेक्टर एंड नॉट इमेज मेक्स अ पर्सन। आपका जो कैरेक्टर है वो आपका रियल सेल्फ है। तो इसलिए इन ऑर्डर टू रियली एक्सप्लॉइट दोज मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ यू नीड टू बी समथिंग। अगर आपकी जीभ काम नहीं कर रही होगी तो टेस्ट कहां से लोगे? अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा तो फिल्म को कहां से समझोगे? अगर आपकी आत्मा आपके अंदर से आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रही होगी तो आप नेगेटिविटी में जिएंगे। मटेरियल तो फिर और बड़ी जेल बन जाती है। धीरे से मैं फिर आपके कान में है गोपाल खाना जी के पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है। मैं धीरे से कहूँ चंद्र स्वामी जी के पास मटेरियल की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत धीरे से कहूँ कि बहुत सारे जो आपको याद आ रहे होंगे लेटेस्ट न्यूज, तो उनको भी वो विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि उन्होंने गलती नहीं की, वो फैसिनेट हुए मटेरियल की तरफ। और भी बहुत सारे गार्ड अगर आपने दिमाग पर आप नजर न रखें उसके अंदर ऐसी चीजें घुस जाएंगी, छुप के बैठ जाएंगी एड्स की तरह। एड्स वायरस, रिट्रोगेटिव वायरस, कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तब पता चलेगा एक छोटा सा हवलदार आपको गाड़ी के अंदर धक्का दे रहा होगा, अरे मैं कहाँ आ गया, मैंने तो इतने करोड़, इतने अरब, इतने मकान, इतने दुकान, इतने जेवर इकट्ठा कर लिए। तो आप बिल्कुल मटेरियल एस्पेक्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो। लेकिन सुनिए सर, आपका नाम क्या है? पोखरियाल जी। पोखरियाल जी, आज ही आप घर जाइए और अपनी स्टडी टेबल को अपना वर्तमान मानिए। पीछे है पास्ट, उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए और भविष्य को अपने नोटिस बोर्ड में लिख दीजिए कि ये करना। भविष्य नोटिस बोर्ड में लिखा जाना चाहिए क्योंकि वो आपका वो लाइट हाउस है जिसकी तरफ पोत सही दिशा में बढ़ता है। लेकिन फिर सिर्फ लाइट हाउस नहीं देखना है, बड़े को यहां देखना है, व्हाट नेक्स्ट। थैंक यू। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन मेरे पास पूछा गया है पहले ही, लेकिन टफेस्ट क्वेश्चन एवर फॉर एनी बिग योगी और सन्यासी। और मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ। राज के इंटर कॉलेज तक प्लीज बैठिए। रावत जी है, रावत जी। मैं राजकीय इंटर कॉलेज तपोवन में पहले बायोलॉजी का था, लेकिन अब वो पोस्ट चेंज होकर विज्ञान की पोस्ट बनती है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को पढ़ाता हूँ हाई स्कूल क्लास, नॉट इवन द लेक्चरर, उसे असिस्टेंट टीचर कहते हैं। प्रश्न बहुत पढ़ा है, लेकिन चूंकि मेरा पैशन आध्यात्म है इसलिए मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। कहते हैं उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर ने ये लीला रची है जिस तरह से कि आप अपने दोनों रूपों को जानते हैं कि आपके, लेकिन आप यहाँ पर एक हीरो बनाते और यहाँ पर एक हीरोइन बनाए और ऐसे ऐसे करके गाना गाए जो हमारे टाइम की फिल्म में था। एक मेम साहब हैं, साथ में साहब भी हैं। मेम साहब सुंदर सुंदर हैं, साहब भी खूबसूरत हैं, दोनों आस पास हैं, बातें खास खास। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले, हम कोच नहीं बोले, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक गाना था बहुत, अब तालियां जा सकते। भगवान ने अपनी मजाक में कहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न उपनिषद प्रश्नोपनिषद